नागिन सीजन 7 के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा महा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब सिर्फ अपरा, राधिका और आर्यमन के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब इस कहानी में खुलने वाला है सदियों पुराना ऐसा रहस्य जो हर किसी की जिंदगी बदलकर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है अपरा और आदित्य की शादी की तैयारियों से। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। हर तरफ रोशनी, संगीत और जश्न का माहौल दिखाई देता है। अपरा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी साफ दिखाई देती है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। उधर राधिका यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। वह किसी भी कीमत पर अपरा और आदित्य की शादी नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से वह आर्यमन को अपने करीब लाने की कोशिश करती है। जब राधिका और आर्यमन अपरा से मिलने ब्राइडल रूम में जाते हैं, तब राधिका जानबूझकर आर्यमन से अपने हाथों में हार पहनवाती है ताकि अपरा को जलन हो। लेकिन उस वक्त सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है जब आर्यमन की नजरें सिर्फ अपरा पर टिक जाती हैं। आर्यमन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका अपरा से कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। दूसरी तरफ अपरा भी आर्यमन को देखकर अजीब तरह से बेचैन हो जाती है। दोनों की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। एक पुराना मंदिर, सांपों का विशाल साम्राज्य और खून से लथपथ एक युद्ध। राधिका यह सब देखकर समझ जाती है कि दोनों के बीच का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी वह अपरा को एक बेहद कीमती हार गिफ्ट करती है। लेकिन असल में वह कोई साधारण हार नहीं होता। उस हार में छिपी होती है एक श्रापित नागमणि की शक्ति। जैसे ही अपरा वह हार पहनती है, उसके शरीर में तेज जलन शुरू हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जाग रही हो, लेकिन वह इस बात को सबसे छिपा लेती है। इसी बीच परमीत एक सपेरे को घर में बुलाता है ताकि शादी के फंक्शन में थोड़ा मनोरंजन हो सके। वह सपेरा आते ही अपनी बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनते ही माहौल अचानक बदलने लगता है। घर की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगती हैं। हवा तेज चलने लगती है और अपरा के हाथ कांपने लगते हैं। जैसे जैसे बीन की धुन तेज होती जाती है, अपरा की आंखों का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं और उसकी गर्दन पर नागिन का निशान उभरने लगता है। वह अचानक जोर से चीखती है और पूरे हॉल की खिड़कियां अपने आप टूट जाती हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। आदित्य तुरंत अपरा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपरा का हाथ पकड़ता है, उसे जोरदार झटका लगता है और वह दूर जाकर गिर पड़ता है। तभी सपेरा डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि अनंतवंशी नागिन है, जिसकी वापसी से विनाश का द्वार खुलने वाला है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दादी माँ सपेरे की बात सुनते ही बेहोश हो जाती है। बाद में जब उन्हें होश आता है, तब वह एक ऐसा सच बताती हैं जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दादी माँ बताती हैं कि कई साल पहले उनके परिवार ने नागलोक के साथ विश्वासघात किया था। उस समय आर्यमन के पूर्वजों ने नागमणि हासिल करने के लिए नागराज और नागरानी की हत्या कर दी थी। लेकिन मरते समय नागरानी ने श्राप दिया था कि एक दिन उनकी बेटी लौटेगी और पूरे परिवार का विनाश करेगी। दादी माँ की बातें सुनकर अपरा के दिमाग में फिर से वही धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। उसे दिखाई देता है कि वह खुद वही नागरानी की बेटी है, जिसे बचपन में इंसानों की दुनिया में भेज दिया गया था ताकि सही समय आने पर वह अपना बदला पूरा कर सके। दूसरी तरफ आर्यमन भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों उसका दिल अपरा के लिए धड़कता है।
तभी उसके हाथ में पहना हुआ एक पुराना कड़ा चमकने लगता है। उस कड़े को देखकर दादी माँ डर जाती हैं और बताती हैं कि वह कड़ा नागलोक के सेनापति का प्रतीक है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी माँ खुलासा करती है कि आर्यमन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पिछले जन्म में नागलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन नाग था, जिसने नागरानी से प्यार किया था। लेकिन राधिका के पिछले जन्म ने ही दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी और उसी वजह से नागलोक में भयानक युद्ध हुआ था। यह सच सुनते ही राधिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे भी धीरे धीरे अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वह पिछले जन्म में तक्षक कन्या थी, जिसने नागम सपेरा यह देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि राधिका खुद भी कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को सच बता पाता, राधिका उसे छत से नीचे धक्का दे देती है। सपेरा नीचे गिरते ही मर जाता है। मरने से पहले वह सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, कालसर्प। अगली सुबह पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस घर पहुंचती है। हर किसी को लगता है कि सपेरे की मौत एक हादसा थी, लेकिन आर्यमन को इस बात पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि घर में कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। इसी बीच अपरा की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। उसके शरीर में नागमणि की शक्ति फैलती जा रही होती है। रात होते ही वह अचानक अपने कमरे से गायब हो जाती है। जब सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं, तब अपरा जंगल के बीचों बीच एक पुराने शिव मंदिर में दिखाई देती है। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फिर से बदल जाती हैं और मंदिर में रखी विशाल शिव प्रतिमा के सामने वह अपने आप नागिन रूप में बदलने लगती है। अपरा के बाल हवा में उड़ने लगते हैं, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके आसपास हजारों सांप इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मंदिर की जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और शिवलिंग के नीचे छिपा एक गुप्त द्वार खुल जाता है। उस गुप्त द्वार के अंदर दिखाई देता है सदियों पुराना नागलोक। अपरा जैसे ही उस द्वार के पास पहुंचती है, एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, स्वागत है राजकुमारी, तुम्हारा इंतजार सदियों से था। यह आवाज सुनते ही अपरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि राधिका ने ही नागलोक से गद्दारी करके नागमणि चुराई थी और उसी की वजह से उसके माता पिता की मौत हुई थी। दूसरी तरफ आर्यमन भी मंदिर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपरा को नागिन रूप में देखता है, उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने अपरा से हमेशा प्यार किया था और उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन तभी वहां राधिका पहुंच जाती है। राधिका जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि यह सब उसी की योजना थी। वह बताती है कि उसने ही अपरा को श्रापित नागमणि वाला हार पहनाया ताकि उसकी शक्तियां समय से पहले जाग जाएं और नागलोक का द्वार खुल सके। अब राधिका का असली मकसद सामने आता है। राधिका बताती है कि वह कालसर्प रानी बनना चाहती है। उसे नागलोक की सारी